विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में विकास की वजह से श्रद्धालु बढ़े हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। इस शताब्दी की शुरुआत में अटल जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड देते हुए मैं और प्रदेश अध्यक्ष। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी, उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। देहरादून कांग्रेस भवन में गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि प्रदर्शनी सैनिक सम्मान कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड में घूम घूमकर सैनिकों, शहीदों के परिवारों का सम्मान किया। इसी कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली शानदार जीत को याद करते हुए सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हम अपनी इस सैनिक सम्मान समारोह की श्रृंखला को उस दिन पूर्ण करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उस दिन उत्तराखंड पधार रहे हैं। 16 दिसंबर को यह प्रेस वार्ता उसी क्रम में आयोजित है और हमारे नेता राहुल गांधी जी की ये इच्छा है कि वे उस दिन उत्तराखंड आकर इस वीर भूमि को नमन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से पहले कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस ने आज एशले हॉल चौक पर जमकर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने आगे बढ़कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस की महिलाओं को भी विरोध प्रदर्शन करते हुए हिरासत में ले लिया। इन्होंने वादा किया था हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, इन्होंने वादा किया था हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। ना तो बेरोजगारी दूर हुई, ना भ्रष्टाचार दूर हुआ, ना महंगाई कम हुई,
महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार झूठे वादे जनता के साथ करते चले जा रहे हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस के हमारे सभी साथियों ने, हमारे यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, सब ने जो है इस बात का विरोध किया है कि महंगाई को कम करने का वादा करने वाले लोगों, कम से कम महंगाई को कम करो वरना गद्दी छोड़ दो। देख लीजिए कि कितनी घोषणाएं इस देश में हो चुकी हैं। वो कहाँ गया सीतारमण जी का वो जो पैकेज था, उसका पैकेज का आज तक मीडिया ने पूछा उनसे क्या इनके नेताओं ने, इनके सांसदों ने पूछा कि वो पैसा है आखिर है कहाँ? तो बेशर्मी की हद हो चुकी है। हम महंगाई की मार से त्रस्त है। अगर मोदी जी महंगाई की मार कम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमेशा इनका विरोध हो। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह रविवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह के भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्हें पता लगता है उनकी जमीन खिसकने वाली है तो वे इस तरीके के कृत्य पर उतारू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही यही असली चेहरा और चरित्र है। जब उन्हें लगता है कि उनकी जो जमीन है वो खिसकने लगी है तो वो इस तरीके के कृत्य पर उतारू हो जाते हैं। कल जिस तरीके से संजीव आर्य जी पे और यशपाल आर्य जी पे उन्होंने हमला करवाने की कोशिश की है, ये दिखाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी हताश है और निराश है और इसी के विरुद्ध कानून व्यवस्था प्रदेश में नहीं बची है। इसी के विरुद्ध कल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी CM आवास पर धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से कोरोना वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। फिर से एक बार जांचों का दौर शुरू हो गया है। जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में सैंपलिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में 100% लोगों का पहला टीकाकरण का कार्य हो चुका है। 60% लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। सभी लोगों से, जनता के लोगों से अपील है और उनकी खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आके तुरंत अपनी सेकंड डोज लगवा लें। अगर 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है तो इस समय हम ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसके खतरे को देखते हुए हम कुछ समय पहले भी दूसरी डोज लोगों को लगा दे रहे हैं और उसे लगाने से अच्छा ही होगा, फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए तुरंत ही जो है जिनकी सेकंड डोज बाकी है उनको सेकंड डोज लगाई जा रही है। 2022 के लिए सभी पार्टियों के नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे हैं। आज दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम डोईवाला पहुंचे और उन्होंने डोईवाला में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के स्कूल देखिए, अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को अप्रोच लगा रहे हैं और एक और उत्तराखंड के स्कूल देख लीजिए जहां लगातार सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं। हमने दिल्ली में स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री है किया है और सरकार अस्पताल चमचमा दिए हैं। आदरणीय गौतम जी के आने से अभी तो जनसंवाद का सिलसिला ये जारी हुआ है। आगे भी अन्य हमारे दिल्ली से कई कैबिनेट मंत्री जी आएंगे और इसी तरीके से जनसंवाद का सिलसिला जारी रहेगा और 2022 में हम निश्चित तौर से सरकार बनाएंगे। ना वो महंगाई कम कर पाए, ना वो बेरोजगारी कम कर पाए, रोजगार न दे पाए, ना स्मार्ट सिटी बना पाए और जो नोटबंदी की थी उसका रिजल्ट भी 0 रहा। मतलब एक एक करके उनके सारे वायदों को देख लीजिए, कोई वायदा वो पूरा नहीं कर पाए हैं और मुझे लगता है लोग अब उनके ऊपर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो हर चुनाव में जाते हैं और पूरे सरकारी तंत्र को लगा के पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी रैली तो करवा लेते हैं लेकिन बदले में जो वो वादे करके जाते हैं वो पूरे नहीं करते। और मैं समझता हूँ विश्वास के तौर पे केवल अरविंद केजरीवाल खरे उतरे हैं जिन्होंने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे किए। इसलिए उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आए और इसीलिए हम उत्तराखंड के लोगों की डिमांड पर उत्तराखंड के अंदर आए हैं। उत्तराखंड को एक अच्छी सरकार देंगे। कर्नल कोटियाल के रूप में एक अच्छा चेहरा आया है, एक ईमानदार चेहरा है, संघर्षशील चेहरा है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोगों का भविष्य बदलने वाला है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।